हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी भारतीय रेलवे की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बम्पर भर्ती निकाली गई है यहाँ पर। तो हम इस वीडियो में प्राथमिक शिक्षक के लिए जो भी विज्ञापन है, सारी डिटेल है वो हम कवर करने वाले हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर सैलरी आपको 50,000 प्लस पे की जाएगी, प्लस ये आपकी परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 48 साल है, यानी 48 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको छूट भी दी जाएगी। तो सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है। सारी कंडीशंस हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आ गए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं डिटेल सेंट्रलाइज्ड नोटिस CEN 7/2024। तो ये सेंट्रलाइज्ड नोटिस है, ये सारी डिटेल है। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन आपकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 7 जनवरी 2025 से, और अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025। बाकी यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो जो करेक्शन के लिए करेक्शन विंडो है वो आपकी ओपन होगी 9 फरवरी 2025 से लेके 18 फरवरी 2025 तक। अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते तो दी गई समय सीमा के अंदर आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू ही होगा और किसी मोड के द्वारा आपको एप्लीकेशन नहीं करनी है। और फ़ीस वगैरह भी यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी। जो भी पूरा प्रोसेस होगा यहाँ पर ऑनलाइन ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें। पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है। और अब रही बात जो कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी तरीके से परमानेंट है। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT टाइप टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप दोनों ही प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह जो है आपका किया जाएगा। उसके बाद आपको फाइनली यहाँ पर जॉइनिंग दे दी जाएगी। यह है कि यहाँ पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर पूरी की जाएगी। तो आपके जो मार्क्स होंगे, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनली जो लिस्ट होगी वो तैयार होगी। और उससे भी ज़रूरी बात ये है, यहाँ पर जो भी आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर आप एक आंसर गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 1/3 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग है, आपको सारे प्रोसेस जो भी आपको एग्ज़ाम है वो आपको अच्छे से यहाँ पर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने के लिए, क्या क्या चीज़ों को आपको मतलब कौन कौन सी जो कंडीशंस हैं, सभी चीज़ों को आपको कैसे फॉलो करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फ़िल करना है, कौन कौन सी डिटेल फ़िल करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़िल करने से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है। आप इस डिटेल को पहले अच्छे से पढ़ लें क्योंकि ये PDF ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल अच्छे से पढ़नी होगी, तभी आप यहाँ पर बिना मिस्टेक के एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। एप्लीकेशन करने की तो यहाँ पर कोई भी भारत का नागरिक, भारत के किसी भी स्टेट का व्यक्ति यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है।
और अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी जो एज होगी वो काउंट होगी 1 जनवरी 2025 को बेस मानकर। और यहाँ पर जो अपर एज है अप्लाई करने के लिए वो 48 साल है। तो 48 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एज काउंट करने के लिए आप देख सकते हैं कुछ क्राइटेरिया बताया गया है। तो मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 48 साल है। जनरल और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो बॉर्न है वो 2 जनवरी 1977 के पहले का ना हो। तो ये यहाँ पे आपको चीज़ को ध्यान से देखना होगा। OBC नॉन क्रीमी के जो कैंडिडेट हैं उनका बॉर्न 2 जनवरी 1974 के पहले का ना हो। SC और ST कैंडिडेट जो हैं उनका बॉर्न 2 जनवरी 1972 के पहले का ना हो। प्लस यहाँ पर आपका जो जन्म है वो 1 जनवरी 2007 के बाद का ना हो। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 48 साल तक के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर आप SC और ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व और EWS हैं तो यहाँ पर प्लस आपका जो है 3 साल का अदर रिलैक्सेशन होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन में OBC NCL हैं तो 6 साल का रिलैक्सेशन होगा। इसी प्रकार से अगर आप एक्स सर्विसमैन में SC या ST हैं तो 8 साल का रिलैक्सेशन, PWD वगैरह है तो 10 साल का रिलैक्सेशन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन बता दिया गया है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। और प्लस अगर आप रिलैक्सेशन वगैरह चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। के लिए फ़ीस देख लेते हैं कि फ़ीस यहाँ पे क्या रखी गई है। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। प्लस यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट क्या है कि अगर आप जो है CBT फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 400 रुपये जो है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। और PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन इन सभी के लिए, और SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और EBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। और ये कैंडिडेट भी अगर CBT फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इनके पूरे 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। फ़ीस वगैरह भी यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होगी। डेबिट, क्रेडिट या UPI के थ्रू आपको यहाँ पर फ़ीस सबमिट करनी है। और बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सारी डिटेल। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, ये जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है यानी ये परमानेंट जॉब है, तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जो होगा उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा, तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेबस सेक्शन वाइज दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की पोस्ट को छोड़कर बाकी जो भी पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर पूरा सेम सिलेबस है, चाहे वो PRT हो, चाहे PGT हो या TGT हो, सबका सिलेबस सेम है, सिर्फ जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी को छोड़कर। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है 50 और 50 मार्क्स के। इसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 हैं और 100 मार्क्स के होंगे। प्लस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक आंसर रॉन्ग करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा। ये आपका पूरा डीप में सिलेबस दिया गया है। और
कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चंस होंगे, तो ये पूरा आप सिलेबस अच्छे से देख लें। उसके बाद यहाँ पर जो है मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 40%, EWS 40%, OBC नॉन क्रीमिलियर 30%, SC 30% और ST 25%। तो ये पूरा आपका जो है मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स बता दिया गया है। और तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए ही बात कर रहे हैं। बाकी आपको कैसे अप्लाई वगैरह करना है तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको अलग अलग स्टेट की RRB की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। तो आप जिस भी स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ें और वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन करना होगा। जैसे सपोज़ कि आप अहमदाबाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल अच्छे से पढ़ के और यहीं पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको सभी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जहां भी आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं वहां के लिए आप सारी डिटेल चेक कर लें। दोस्तों अब यहाँ पर देख लेते हैं प्राइमरी रेलवे टीचर। यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी वो 7th CPC के अकॉर्डिंग मिलेगी, यानी 35,400 रुपये पर मंथ आपको यहाँ सैलरी पे की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 48 साल है। प्लस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले आप देख सकते हैं आपने 12th पास किया हो 50% मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा आपने एलिमेंट्री एजुकेशन का किया है तो आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास किया हो +2 स्टेज 45% मार्क्स के साथ और 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या फिर आपने 12th पास किया हो 50% मार्क्स के साथ और 4 साल का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी BLED वगैरह है वो आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th के साथ 50% मार्क्स के साथ अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया है तो भी आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के साथ 50% मार्क्स हो और आपने BEd किया है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 55% मार्क्स के साथ और 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd या MEd किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपने स्टेट का टेट या फिर CTET पेपर 1 क्वालिफाई किया हो और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर जो है 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एजुकेशनल क्वालिफाइंग मार्क्स में। जो भी कैंडिडेट SC ST OBC और PW से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये क्वालिफ़िकेशन है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से जैसे प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए भी है तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ से क्वालिफ़िकेशन चेक करके और एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर मैथ्स के लिए है तो यहाँ पर सभी विषयों के लिए सारी डिटेल दी गई है। प्राइमरी टीचर साइंस के लिए है इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो सारी डिटेल यहाँ से पढ़ें और एप्लीकेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जिस स्टेट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं वहाँ पर आप पहले प्राइमरी टीचर के लिए टोटल वैकेंसी चेक करें और कैटेगरी वाइज वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं वो भी आप चेक करें। कितनी वैकेंसी है क्या आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे RRB बिलासपुर पर हम हैं वेबसाइट पर, तो RRB बिलासपुर में हम देखेंगे कि क्या प्राइमरी टीचर के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है और जिस कैटेगरी से आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं
कि उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अगर उस कैटेगरी में नंबर ऑफ़ सीट्स हैं तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर में 153 टोटल, तो यहाँ पर सभी पोस्ट को मिलाकर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज चेक करना होगा। तो अगर वहाँ वैकेंसी होगी तभी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है दूसरे स्टेट में भी देख सकते हैं। अगर आप वहाँ पर ईज़िली अप डाउन कर सकते हैं तो आप वहाँ के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इजीली हो आप वहाँ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। प्राइमरी टीचर के लिए जो है कंप्लीट कर ली है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। वहाँ से आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। वहाँ से आप जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ मिलेगा। या आ गए हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ सबसे पहले आपको आना होगा rrbahmedabad.gov.in। तो ये मैंने आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप इस पर भी आ सकते हैं या किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो ये मैंने rrbahmedabad.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, यानी न्यूज़ अपडेट में आप सबसे टॉप पर ही ये देखेंगे। और 7/2024 डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 7/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन इंग्लिश। तो आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।